तो जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पहल की जिसने देश के लिए शहीद होने वाले हमारे वीर जवानों के परिवारों को नई उम्मीद दी है। भारत के वीर पोर्टल और भारत के वीर ट्रस्ट की राज्यसभा में सरकार ने इस पहल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। कितनी मदद मिलती है, माता पिता को क्या मिलता है और अब तक कितने परिवारों को सहायता मिली है। तो आइए शुरू करते हैं और इस पूरी जानकारी को आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानना चाहते हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा मानना है कि जो देश की सेवा करते हैं उनके पास सही और सटीक जानकारी पहुँचना अति आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल पूछा गया है राज्यसभा में क्वेश्चन नंबर 35 और आंसर दिया गया है 3 दिसंबर 2025 को भारत के वीर पोर्टल एंड भारत के वीर ट्रस्ट के बारे में। सवाल पूछा गया है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की तरफ से। पहला सवाल है कि भारत का वीर पोर्टल और भारत के वीर ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। दूसरा सवाल था कि भारत के वीर पोर्टल के द्वारा जो अर्धसैनिक बलों के जो शहीद के परिवार हैं उनको क्या बेनिफिट्स प्रदान की जा रही हैं। तीसरा सवाल था कि जो पेरेंट्स हैं, जो शहीद के पेरेंट्स हैं, उनको इस पोर्टल के द्वारा क्या सहायता दी जाती है। और अंतिम सवाल था कि अब तक कितने डिपेंडेंट को सहायता दी जा चुकी है इस पोर्टल की तरफ से। जवाब दिया गया है जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, उनकी तरफ से। तो जवाब देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का वीर पोर्टल क्या है। तो भारत का वीर पोर्टल देशभक्त नागरिकों और संगठनों द्वारा शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का एक प्लेटफॉर्म है। आगे है कि भारत के वीर ट्रस्ट ये क्या है। तो यह एक सरकारी ट्रस्ट है जो यह सुनिश्चित करता है कि शहीद के परिवारों को न्यूनतम एक निश्चित राशि जरूर मिले। ये दो चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए आप सरकार का जवाब देख लेते हैं। पहले सवाल के जवाब में सरकार कह रही है कि भारत का वीर पोर्टल 2017 में लॉन्च किया गया था और भारत के वीर ट्रस्ट 2018 में स्थापित हुआ। आगे 2 और 3 नंबर सवाल के जवाब में सरकार कहती है कि इस पोर्टल के द्वारा 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और ये है अदर फाइनेंशियल इंटाइटलमेंट के अलावे जो उनको डिपार्टमेंट वाइज दी जाती है। सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकता है। आगे कह रही है सरकार यहाँ पे कि भारत के वीर ट्रस्ट के द्वारा जो एनओके हैं उनको 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता इंश्योर किया जाता है कि उनको सभी मिलाकर कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए। आगे सरकार कह रही है कि पेरेंट्स ऑफ मैरिड मार्टियर्स, जो शहीद अगर शादीशुदा थे तो उनके पेरेंट्स को भी ये ट्रस्ट 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है। तो ये एक शायद बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन इस ट्रस्ट के द्वारा अगर शहीद शादीशुदा है तो उसके पेरेंट को भी 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और अंतिम सवाल था, उसके जवाब में सरकार कह रही है कि अब तक 657 डिपेंडेंट्स ऑफ मार्टियर्स को यह पोर्टल के द्वारा सहायता मुहैया कराई जा चुकी है। तो ये एक भारत के वीर पोर्टल के द्वारा जो सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता, उसका सरकार का जवाब था। और भारत के वीर ऐसी पहल है जो सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं देती, यह देश के 140 करोड़ लोगों के सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। अगर आप भी जवानों के कल्याण से जुड़ी जानकारी हमेशा सही और ऑथेंटिक तरीके से पाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में आप ये जरूर बताइए कि क्या 1 करोड़ की सहायता आज के समय में पर्याप्त है या इसे बढ़ाई जानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।